अच्छा मियां साहब, सहाफ़ी के बाद आप आए हैं अब वकालत में, और वकालत में जब आए हैं जिस तरह आपने सहाफ़त खोल खोल के की, वैसे आपने अदालत भी खोल के रख दी। ये अदालती निज़ाम को तो आप काफ़ी बेहतर समझ चुके हैं। कैसा है पाकिस्तान का अदालती निज़ाम? देखिए, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम अगर एकेडमिकली और थ्योरेटिकली बात करें तो ये बड़ा बेहतरीन है। और इस निज़ाम की वजह से ही आज के दिन तक पाकिस्तान जो है वो कायम दायम है। क्योंकि हमारा ये ईमान की हद तक अकीदा है कि जब तक एक भी जज जो है वो इंसाफ फराहम कर रहा है, मेरिट के ऊपर फैसले कर रहा है, तब तक जो है इस निज़ाम को कोई ख़तरा नहीं है। मसला वहाँ से दरपेश आ जाता है भट्ट साहब, जब ना अदालती निज़ाम के अंदर कुछ काली भीड़ें जो हैं वो मुख्तलिफ शक्लों में घुस जाती हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं अपनी बरादरी, अपने वकला की बात करता हूँ। सबसे पहले हम वकला की तरफ से काली भीड़ें जो हैं वो इस जुडिशियल सिस्टम में घुस जाती हैं। मियां साहब, आप बिल्कुल यानी कि ना आपने बिल्कुल दलेरी से कह दिया, वकला के ऊपर भी आपने जी, ऐसे ही क्वेश्चन है मार्क सर। डाल दिया। अगर मैं सबसे पहले अपना एहतसाब नहीं करूँगा, अपने गिरेबान में नहीं झाँकूँगा भट्ट साहब, तो मैं अखलाकी तौर के ऊपर किसी दूसरे को इल्ज़ाम देने की अखलाकी तौर के ऊपर एलिजिबिलिटी नहीं रखता। बिल्कुल ठीक है। ठीक? कैसे वकील कैसे असरअंदाज हो रहे हैं? वकील ऐसे असरअंदाज होते हैं कि जब आगे से जज साहबान जो हैं वो बिकने के लिए तैयार बैठे होते हैं, तो फिर वकला साहबान जो हैं वो उनको खरीदने के लिए तैयार बैठे होते हैं। वाह और वाह। फिर वकला के पास जो पार्टियां होती हैं, दोनों तरफ से फ्रीक होते हैं ना, एक पिटिशनर साइड है, एक दूसरी रिस्पोंडेंट साइड से, वो दोनों तरफ से कोई ना कोई पार्टी को पता चल जाता है कि ये जज बिकने वाला है, ये जज अप्रोच होने वाला है, ये जज सिफारिश से मान जाएगा, या ये जज किसी दबाव का शिकार जो है वो हो सकता है। तो मियां साहब, ये उसके पता चल जाता है कि कौन बिकने वाला है, कौन खरीदने वाला है? आम रेपुटेशन है भट्ट साहब। ये आप अदालतों में जाए ना, जो रोजाना की प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, उन सबको ये आम बातें पता होती हैं, कोर्ट रूम्स के बारे में, जजेस के बारे में, कौन बिकने वाला है, कौन दबाव वाला है, कौन रिश्वत लेने वाला है, कौन इनकॉम्पिटेंट है, किसको वकील चक्कर दे के अपना रिलीफ ले सकते हैं। वाह। इस निज़ाम के अंदर सारी चीजें हैं तो और ये सारी चीजें चलती इसका हैं। अकाउंटेबल कोई नहीं है, मतलब इसको ये देखता कोई? बदकिस्मती कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी की कभी अकाउंटेबिलिटी हुई नहीं। या होने नहीं दी? होने नहीं दी। आप बिल्कुल ऐसे कह लें कि होने नहीं दी, जैसे आज भी नहीं होने दी जा रही। हाँ, ऐसे भी कह लें आप। ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में भाट साहब पहली दफा सुप्रीम कोर्ट की सतह का एक जज मज़ाहर नकवी वो करप्शन चार्जेस के ऊपर निकला। करप्शन चार्जेस क्या थे? सारे डॉक्यूमेंटेड थे। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और में आप सुप्रीम गए थे? जुडिशल काउंसिल में मैंने सबसे पहले वो कंप्लेंट दायर की फरवरी 2023 में। मैंने सारी डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड के ऊपर लेके आया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर 45 मिनट 50 मिनट मुसलसल बहस की, अपने दलाइल दिए, मज़ाहर नकवी साहब की मौजूदगी में दिए। फिर उसका कोई उन, 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 उसके बाद चलिए उनका इसको कोई दोबारा से जरा मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त जरा सुन लें। आपने कहा अब ये पिटिशन लेके क्यों गए? आप ये जुडिशल काउंसिल में क्यों गए? क्या वजह थी आपकी? कोई आपकी पर्सनल वेंडेटा था, कोई पर्सनल एनिमोसिटी, कुछ भी था? क्या आपको तंग करते थे मुज़ाहिरुद्दीन नकवी साहब? नहीं, मज़ाहर नकवी साहब ने तंग क्या करना हमारे जैसे लोगों को। हमारे जैसे लोग ना जी, भट्ट साहब आप जानते हैं, इकट्ठे हमने जर्नलिज्म की है, मेरी शोहरत भी सबको पता है, जी ऐसे ही है। मेरी फेसबुक, मेरी टाइमलाइन सबके सामने ओपन किताब की तरह। वो वैसे अंदर एक ना मजाज के अंदर है कि गलत काम को जब आप कहने की पोजीशन में आ जाएं, आपको हालात सूटेबल लगें, आप उसको चैलेंज करें, ठीक है। आप उसकी निशानदेही करें। जब तक हम सहाफ़ी थे, रिपोर्टर थे, तो तब तक तो हमारी इतनी की जिम्मेदारी होती थी जो कि होनी चाहिए एक सहाफ़ी की, कि मैंने सिर्फ निशानदेही करनी है, आईना दिखा देना, उसके बाद की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। लेकिन वकील बनने के बाद थोड़ी सी अजाफी जिम्मेदारी मिल तो आप गई। चले गए अदालत में? अदालत चले गए। फिर जब अभी जो मुज़ाहिरुद्दीन नकवी साहब हैं जज हैं और आप चले गए अदालत में, आप पे प्रेशर नहीं आया? बड़ा प्रेशर आया। क्या प्रेशर आया आप पे? प्रेशर ऐसा आया कि जितनी भी मज़ाहर नकवी साहब जैसे जजेस की बाकियात थी, इवन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने टफ टाइम करना शुरू कर दिया। क्या करते थे? मसलन मैं अपने किसी रूटीन के केस में पेश हुआ हूं, तो जज साहब एवं ही मुझे डांटी जा रहे हैं या बिला वजह। क्यों? अच्छा। क्योंकि उनको दुख ये है कि हमारे भाई को ये ले दे गया है। ठीक और है। कुछ जज साहबान ने तो ये आप कह लें कि मैसेज कह लें, साथी वकला के जरिए कह लें कि यार इससे अदलिया का कोई नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मैं उनको ये कहता था कि किसी भी मुआशरे में, किसी भी महकमे में, किसी भी अदारे में जब आप करप्शन खत्म करने की तरफ चलते हैं तो वो अदारे उससे मजबूत होते हैं, कमजोर नहीं होते। अच्छा, जब आप ये कर रहे थे तो आपके वकला की तरफ से प्रेशर भी आया? कभी कोई इतना प्रेशर आ गया कि आपको उस टाइम पे लगा कि अब मैं ये छोड़ देता हूँ यार, वाकई पीछे हो जाता हूँ? नहीं, ऐसा ऐसा प्रेशर कभी भी नहीं आया, क्योंकि एक ट्रेनिंग हो चुकी हुई है। रिपोर्टिंग करते करते बड़ी बड़ी खौफनाक खबरें दी, प्रेशर आते होते थे। ये मेरी जिम्मेदारी है ना, बिल्कुल ठीक है। बतौर वकील, बतौर जर्नलिस्ट, ये मेरी जिम्मेदारी होती थी। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपकी हाँ, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी होती थी कि मैंने प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। ठीक है। ये क्या बात हुई, मैंने खबर दी है, बाद में माफी मांग लूं। सबसे ज्यादा प्रेशर क्या आया? सबसे ज्यादा प्रेशर ये आया कि कॉमन दोस्त
कुछ थे जो मज़ार नकवी साहब के भी जानने वाले थे, वो मेरे तो बाकी सारे दोस्त ही मुझे जानते हैं कि मैं किस तरह के मिजाज का बंदा हूँ, बिकने वाला हूँ या नहीं बिकने वाला हूँ। लेकिन फिर भी एक बड़ा ही करीबी दोस्त जो बड़े हालात तो वाक़यात को सब जानता था, वो एक दिन आ गए। मुझसे बड़ी उम्र में बड़े हैं, लाहौर के बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ, वकला के साथ उनके ताल्लुकात हैं। अच्छा, जुडिश के साथ नाम बताएंगे या नहीं? नाम नहीं बता रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं प्रेशर वो- भी नहीं डाल रहा आपको, वो बताओ। आगे रात के वक्त मैं अपना केस तैयार कर रहा था, दफ्तर ही बैठा हुआ था, तो आगे कहते क्या हाल चाल है। मैंने कहा ठीक ठाक। बड़े अरसे के बाद मैंने कहा आए बैठे चाय शाय पीते हैं। मैंने पूछा कि मियाँ साहब खैर है कि तुसी इस टाइम आ गए हो। ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚਲੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਪ੍ਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਂ, ਠੀਕ ਅਰਾਈ ਹੈ। ਪਰਵਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਮੰਨ चलो अभी ਸਕਦਾ। कहता मियाँ अराई जी, है, जी। ठीक है, वो बड़े चुन के उसको ना लेके आए कि ये एक बंदा है जिसको दाऊद इनकार नहीं कर सकता। ठीक है। उनको लेके आए, कहते यार वो ना बातें बूतें करते रहे। मैं क्या मियाँ साहब ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਜੀ? अच्छा, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਮਜ਼ਾਰ ਨਕਵੀ ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਰੀਬੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ यार आप दाऊद को सिर्फ इतना कहें कि वो मुंह मांगे पैसे ले ले और वो और उसकी फैमिली पाकिस्तान छोड़ दे, रेफरेंस हम खुद ही संभाल मुंह लेंगे। मांगे पैसे ले ले, मुंह मांगे पैसे। पैसे, जी जी। और उसके बाद ओए, उन्होंने कहा, ओए। मैंने कहा मैं कोई चीज़ा लैन वास्ते पूछे, मैं कहा मियाँ साहब किन्ने के पैसे? कहते वो 40 करोड़ रुपया थले डाला पूरा भरिया आ, वो थले लैके आए ने। 40 करोड़ 40 रुपया करोड़ मियाँ रुपया दा साहब, डाला वो थले लैके आए ने। अच्छा मैं हैरान हो गया। मैं क्या मियाँ साहब 40 करोड़ आ गया है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ 40 ਕਰੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੈਂ 3 ਮਰਲੇ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। आहो, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, हैदर अली ते मोहम्मद इब्राहिम। मैं ये चाहता हूँ कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ज़िंदगी दे, सेहत आमीन। तंदुरुस्ती दे, वो पाकिस्तान की तारीख में इस बात से पहचाने जाएं कि ये उस बाप के बेटे जा रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से सबसे बड़े डॉन नुमा जज को मेरिट के ऊपर, करप्शन की बुनियाद के ऊपर अदालत से निकलवाया। वाह वाह। वो 40 करोड़ रुपए से कहीं ज़्यादा कीमत होगी, पैसा आनी जानी चीज़ है।